आज हमने स्टार्ट करा है एक ई कॉमर्स बिजनेस। अब देखो, ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपका कोई प्रोडक्ट फिक्स होना चाहिए जिसमें आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा हो सके। तो दिन रात मेहनत करने के बाद मैं और मेरी टीम लग गई प्रोडक्ट सर्च करने में। आफ्टर लॉट्स ऑफ डिस्कशन हमने मीटिंग बैठा के मैंने अपनी टीम मेंबर से बात करके हमने डिसाइड करा क्यों ना क्लोथिंग का बिजनेस चालू किया जाए, क्योंकि आज के टाइम पे फैशन और एथनिक एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट्स है जिसमें आप मन चाहे अर्निंग कर सकते हो, अपने मन चाहे मार्जिन सेट कर सकते हो उसके ऊपर। अब क्लोथिंग में भी हमें किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चूज करना है वो डिसाइड करना है, पर्टिकुलर किस जेंडर के क्लोथ हमें सेल करने चाहिए, गर्ल्स के, बॉयज़ के और किड्स के। मैंने और मेरी टीम ने मिलकर डिसाइड करा कि गर्ल्स की क्लोथिंग का बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लड़कियां ट्रेंड फॉलो करती है, हर महीने नए कपड़े लेती है और लड़के तो साल में एक बार लेते हैं। क्यों ना कुर्तीज का बिजनेस चालू करा जाए। अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो कुर्तीज का चल रहा है, मतलब गर्ल्स कुर्तीज को बहुत ज़्यादा फॉलो करती है। अब कपड़ों की बात हो रही है और सूरत का नाम बीच में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सूरत एक होलसेल मार्केट है कपड़ों का। वहाँ पे आपको बहुत सारी वेराइटीज मिल जाएगी कपड़ों में और काफ़ी चीपेस्ट रेट में। अगले दिन हमारी टीम चली गई सूरत, वहाँ का मार्केट एक्सप्लोर करने। मेरी टीम को काफ़ी देर सूरत में एक्सप्लोर करने के बाद कुछ ढंग का दिखा नहीं, मतलब वहाँ पे कपड़े तो सस्ते थे लेकिन वहाँ पे ट्रेंडिंग कपड़े नहीं थे। तो इस चक्कर में मेरी टीम सूरत से वापस आ गई और हमने डिसाइड करा क्यों ना सप्लायर हम जयपुर में ही ढूंढे, क्योंकि हम जयपुर से बिलोंग करते हैं। अब हमें उस टाइप की कुर्तियां चाहिए थी जो मतलब जयपुर को रिप्रेजेंट करती हो, काफी एस्थेटिक और काफी यूनिक। जयपुर में काफी जगह एक्सप्लोर करने के बाद फाइनली हमें हमारा सप्लायर मिल गया। हमें वहाँ की कुर्तीज और डिजाइन्स भी पसंद आ गई और हम अपने तरीके से भी बनवा सकते थे वहाँ पे कुर्तीज। सप्लायर डिसाइड होने के बाद हमने वहाँ पे ऑर्डर लगा दिया और फाइनली हमारा माल डिलीवर हो चुका हमारे घर पे। अब दूसरा काम जो हमें करना है, हमें हमारा ब्रांड रजिस्टर कराना होगा, मतलब हमें हमारा एक फर्म का नाम सोचना होगा, उसे रजिस्टर कराना होगा। तो अगले दिन हम चले गए सीए के पास, उसने हमारा ब्रांड फर्म वगैरह रजिस्टर करा के दिया। बट हमारा जो ट्रेडमार्क और लेबल था वो अभी तक आया नहीं था, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था। तो हमने सोचा कि तब तक करंट अकाउंट ही खुलवा ले। तो हम चले गए अलग अलग बैंकों में, बट सभी जगह हमें रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिल रहे थे। बैंक के रूल और रेगुलेशन के हिसाब से अगर आपको करंट अकाउंट खुलवाना है तो एक ऑफिस या फिर शॉप होना बहुत जरूरी है, बट हमारे पास शॉप या ऑफिस कोई थी नहीं। बहुत सारी मेहनत के बाद, जगह जगह घूमने के बाद फाइनली हमें एक बैंक ने अलाउ करा, उन्होंने हमारा करंट अकाउंट खुलवाया। फाइनली हमारा करंट अकाउंट खुल चुका था। हमें अपना टैग मार्क और लेबल नहीं मिला था, बट हमने एडवांस में हमारा माल स्टॉक में मंगा लिया था, मतलब लिमिटेड माल मंगाया था। तो हमने सोचा कि यार इस जो भी माल पड़ा है हमारे पास, इसको ऑफलाइन जाके बेचा जाए। तो हमने डिसाइड करा कि जो हमारे पास जो हमारा स्टॉक पड़ा है, कुर्तीज़ का स्टॉक पड़ा है, क्यों ना इसको ऑफलाइन मार्केट पे सेल करा जाए। तो अगले दिन हम चले गए जयपुर की सड़कों पे हमारा एक छोटा सा सेटअप लेके और हमारी कुर्तीज़ लेके। तो जयपुर के मार्केट में जाने के बाद हमने एक क्राउडेड जगह देखी जहाँ हमने हमारा छोटा सा सेटअप लगाया और पूरा अरेंज तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से हमारी कुर्तीज लगा दी। फिर थोड़े टाइम के बाद हमारा सेटअप एकदम रेडी हो चुका था, दूर से देखने में एकदम प्रोफेशनल लग रहा था यार। हमारा सेटअप लगाने के बाद हम वेट करने लग गए कस्टमरों का। काफी देर वेट करने के बाद फाइनली हमारे पहले कस्टमर आ चुके थे। काफी देर उन लोगों को इतना कन्विंस करने के बाद फाइनली उनको हमारी कुर्तीज पसंद आई और हमने हमारी पहली कुर्ती दिल की सेल कर दी। और वो मैम इतनी अच्छी थी कि वो अपनी फ्रेंड को भी लेके आई हमारे पास हमारी कुर्तियां दिखाने। काफी देर वेट करने के बाद हम लग गए हमारा माल रीस्टॉक करने में। अब जैसे जैसे टाइम जा रहा था, रात भी बहुत होती जा रही थी, तो हम वेट करने लग गए फिर से हमारे कस्टमरों का। और लिटरली भाई मेरे लाइफ का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसे रोडों पे आके सेल करने का। गर्मी भी काफ़ी हो रही थी और गर्मी के कारण हमारी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। फिर एक एक करके हम हमारे कस्टमर अटेंड कर रहे थे और फाइनली रात काफ़ी हो चुकी थी। फिर हमने डिसाइड करा कि यार आज के लिए साइन ऑफ कर देना चाहिए। फिर हम लग गए हमारा छोटी सी शॉप को क्लोज करने में, कुर्तीज़ वापस हैंगर से उतार के उनको पैक करना, और पैक करने के बाद हम निकल गए हमारे घर पे। अब पूरे 2 घंटे हमने हमारा सेटअप लगा के हमने टोटल 30 कुर्सी सेल करी थी, मतलब कि अराउंड 10,000 अबाव हमने सेल करी थी। जिसमें अब वो बोलते हैं ना भाई गलती सबसे होती है, तो गलती हमसे भी हुई। जो हमने स्टॉक मंगाया था कुर्तीज का वो हमने मिक्स में स्टॉक मंगाया था। पर्टिकुलर कुर्तीज के हमारे पास साइजेस बहुत ज्यादा कम थे, तो जिसके कारण हम ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पे हमारी कुर्तीज लिस्ट नहीं कर पा रहे। अब हमें वापस हमारी कुर्तीज को स्टॉक करना होगा और पर्टिकुलर आर्टिकल की हमें बहुत सारी कॉपीज चाहिए होगी।
उसके लिए मेरे को थोड़ा बहुत टाइम और चाहिए। वो सब मैं आपको अपने अगले पार्ट में दिखाऊंगा इस वीडियो के, मतलब ऑनलाइन लिस्टिंग करना शॉपिंग प्लेटफॉर्म पे, और साथ ही साथ हमारा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ इस बिजनेस में वो भी मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। और इस वीडियो का मैं सेकंड पार्ट तब लेके आऊंगा जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। तो गाइस प्लीज जल्दी से मेरे 10,000 सब्सक्राइबर करा दो। और इस वीडियो में मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी यार, और बहुत ज्यादा पैसे भी लगे हैं। तो प्लीज अगर आपने ये वीडियो देखी है, यहाँ तक देखिए, तो यार एक सब्सक्राइब एक लाइक तो बनता है ना यार, और शेयर कर दो इसको अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।